dear students, welcome to the class today. So how are you all doing, children? Hope you all are doing fine. So children, please do take good care of yourselves. It's very tough time, but then whatever time we need to fight this time, and then we need to carry on with our work. Now children, when we are talking about forest and wildlife resources, we have tried to understand different categorizations of wildlife. ठीक है, कितने तरह के नॉर्मल स्पीशीज आर देयर, रेयर स्पीशीज आर देयर, एंडेमिक स्पीशीज आर देयर, स्पीशीज certain kind of animals which are found at a place, the animals which are found at some place on a very in a very comfortable manner, because you know the way a human being needs a comfortable environment for staying, in the same way animals also need comfortable environment. Are we providing them that environment? Nahi. Colonial forest policies, हमने देखा in the last video that we have seen that the few favored species are there, उनको तो उन्होंने बढ़ने दिया. They wanted that certain types of plants and certain type of animals should increase, बाकी को उन्होंने हटा दिया. जैसे कि टीक प्लांट इनको बहुत चाहिए था. यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनके यहाँ की जो लकड़ी के जो काम होते हैं, द वुडन वर्क दैट वी फाइंड इन द हाउसेज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, इट्स ऑल मेड ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लकड़ी यूज होती है इसमें. सो दिस गुड क्वालिटी wood that is used, that is teak. So plants are there, enrichment plants are there, जिसमें single commercially valuable species are extensively displanted, other species are eliminated. ठीक है. नेचुरल फॉरेस्ट इज देयर. साउथ इंडिया में तो काफी जंगल एरिया है. ये जो नेचुरल फॉरेस्ट है, दैट इज चीर, पाइनस रॉक्सबर्गी प्लांटेशंस हिमालयाज में जो है, उसको हिमालयन ओक से इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया. ओक वाले लीव्स, ओक फॉरेस्ट इनको चाहिए थे. ठीक है. ओक ट्रीज आर देयर जिसमें कि यू नो उसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे 5 साइडेड होते हैं, इस तरह से क्राउन के तरीके से द लीव्स आर देयर. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ लीव्स आर फॉर द ओक प्लांट्स. आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, डोंट जज माई drawing skills, okay? So this has happened, and large scale. अब ये जो forest are depleting, okay? Forest जो इतना deplete हो रहा है, इसके कारण क्या है? What are the reasons of this forest depletion? तो obviously after the independence 1947 के बाद से काफी सारा development projects have been happening. Large scale development projects have contributed to the loss of forest. Large scale development projects have contributed, क्योंकि देखो क्या होता है जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. डेवलपमेंट ऑलवेज आस्क्स फॉर प्राइस, कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट जो है बहुत ही हार्मफुल कॉस्ट है. ये बहुत ही हार्मफुल कीमत चुकानी पड़ रही है, सांसों की कीमत चुकानी पड़ रही है. द पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड एंड ह्यूमन लाइफ हैज बिकम हेल. आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं.
loss of forest is there. And since 1951, 5,000 square kilometer of forest was cleared. देखो कितना फॉरेस्ट क्लियर किया गया है since 1951. 5,000 is a big, ठीक है, over मतलब approximately 5,000 square kilometer of forest has been. अब क्या हो गया है, हैज बीन क्लियर्ड फॉर रिवर वैली. रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं ना, उसमें काफी सारा फॉरेस्ट लैंड सबमर्ज हो जाता है. द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट was cleared for, has been cleared for river valley projects. Okay, and forest तो अभी भी clearing of forest is still continuing. जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है एमपी में, जिससे कि 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट would be destroyed. अभी भी उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. यू नो द पीपल हु आर वर्किंग फॉर, जैसे कि मेधा पाटकर यू नो कि डेवलपमेंट, ये देखो डेवलपमेंट इज गुड, डेवलपमेंट से हम मना नहीं कर सकते, लेकिन देन वी हैव टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स वेयर वी आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज रियली बैड. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. Clearing of forest is still continuing. आज भी ये चल ही रहा है. Got it? अब कौन सा एग्जाम्पल इसमें हम क्या देंगे, लाइक पहले तो दिस चैप्टर्स वुड हैव कमिंग इन द बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट? तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन एमपी, लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. कितना? 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. इसके बाद another important factor that is leading to the depletion of forest is the mining activity. Mining is another important factor behind deforestation. Like, I mean, without thinking, बिना सोचे समझे फॉरेस्ट को काटे चले जा रहे हैं. So, mining is another important factor for deforestation. ओके, अब जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, इट इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द डोलोमाइट माइनिंग. डोलोमाइट एक तरीके का पत्थर होता है, वन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन दैट इज देयर. तो ये माइनिंग वहां बहुत लार्ज स्केल होती है. अब दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. सो बक्सा टाइगर रिजर्व in Bengal is under threat due to, क्योंकि आप कुछ चीजों का जीके पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोलोमाइट माइनिंग इज हैपनिंग ड्यू टू ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग. अब क्या हो रहा है, the natural habitat has been disturbed and many species have been blocked the migration route of several others. Indian elephant भी जो है वो भी वहां पे मतलब कि धीरे धीरे they are also becoming extinct, many species,
and blocked the migration route. इधर से उधर जाने का जो उनका रूट था, that have been blocked because mining process is going on. काफी सारे फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट जो कि एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन. द ग्रेटेस्ट factor of deforestation is, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना लार्ज स्केल पे हो रहा है, वी हैव टू लुक एट डिफरेंट रीजंस. अलग अलग कारणों को समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो डिप्लीशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डिप्लीशन ऑफ behind the depletion of forest resources and is that grazing and fuel wood collection. Grazing and fuel wood collection. Actually ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. गलत क्या लिखा है? गलत ये लिखा है फैक्टर ऑफ डिफॉरेस्टेशन नहीं है, डिप्लीशन है. फॉरेस्ट तो है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. रिसोर्सेस जो हमारे पास हैं वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है. डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस इज हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अब क्या है कि देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट. कुछ चीजें इसमें हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. देखो क्या है ग्रेजिंग. इतने सारे जानवर हैं, ठीक है. वी टॉक, आई एम टॉकिंग ऑफ द कैटल. द कैटल विच इज देयर, उनके लिए भी तो फॉडर की जरूरत है. कहीं ना कहीं से तो उनके लिए भी खाना चाहिए. फूड इज क्वाइट रिक्वायर्ड बाय देम ऑल्सो. उनको जो खाने की जरूरत है, तो इसमें substantial part of fuel fodder demand is met by looping rather than by felling entire trees. हाँ, थोड़ा बहुत फ्यूल फॉडर डिमांड कैन बी, थोड़ा बहुत काट लो. पेड़ कट जाते हैं, फिर पेड़ बारिश होती है तो इट कम्स अगेन ना. कटिंग इट फ्रॉम द रूट इज नॉट अप्रिशिएबल. ओके, सब्सटेंशियल पार्ट फ्यूल फॉडर. Forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest. जितना भी whatever forest we have in our country, minerals and other resources meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. Economy increase कर रही है. Resource कहाँ से आ रहा है? Forest से आ रहा है. So think and imagine that on what cost we are developing, on what cost are the industries working. These industries that are working, unka kacha maal, the raw material is all coming from these forests. These forests are repositories. Deposit करके रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा raw material. अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया था, just I like to explain it. That is grazing. Fuel wood collection is there, grazing that is happening in this. जो चर रहे हैं, गाय भेड़ बकरी जो चरती है ना, तो what happens, the saliva comes out. खाना खाते हैं तो saliva works ना, this saliva works. ये जो saliva है, it is not very good for the soil. एंड सॉइल डिग्रेड होगा तो पेड़ को भी नुकसान होगा. सो सॉइल डिग्रेडेशन नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, नहीं डिग्रेड करना है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ना, सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस फॉरेस्ट. यही फॉरेस्ट में है. मिनरल एंड अदर रिसोर्सेज आर मीटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट ओनली. These protected areas mean different things to different people. So, fertile grounds are under conflict. Please understand. काफी इसमें फॉर्म, क्योंकि देखो डेवलपमेंट फॉर सम पीपल इट इज डिफरेंट, लेकिन डेवलपमेंट फॉर अ पर्सन, अभी यहाँ डेवलपमेंट वाला चैप्टर बात करूंगी मैं, द वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स
development chapter that we have done. Development means different to different people. अब यही जो ट्राइबल है, जो छत्तीसगढ़ के एक विलेज में रह रहा है, पास में जो जंगल है वहां पे वो रह रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पेड़ों को जो लोग आके काटते होंगे उसके दिल पे लगती होगी. He might be feeling here at heart. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं करना है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ रिपोजिटरी. अब ये रिपोजिटरी का भी मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा. रिपोजिटरी ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज most valuable. अब ये जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका रिपोजिटरी है. मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. प्लीज अंडरस्टैंड, minerals and other resources meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. तो बार बार मैं इसलिए बता रही हूं कि देखो फॉरेस्ट से कितना सामान आ रहा है. सो दीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीन्स अ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल. दीज, क्योंकि हम जब गांव की बात कर रहे हैं, हमको हर एक के बारे में सोचना है. वी कैन नॉट थिंक अबाउट ओनली द वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. छोटी छोटी चीजें भी वहां के लोगों के लिए बहुत मायने रखती होगी. Are you not understanding? So these protected areas mean different things to different people. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहानी है, ये हमको समझने की जरूरत है. ओके, एंड इफ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन, आपको ये 10th क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है? सोचने वाली बात है ना कि कल के डेट में मेनी ऑफ यू वुड बी बिकमिंग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग एंटरप्रेन्योर्स. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करोगे, कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करोगे. उस समय यू हैव टू कीप इट इन माइंड, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी कर रहे हो, आपको देखना है कि फॉरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए. यू विल एंजॉय, योर फैमिली विल एंजॉय, बट वॉट अबाउट योर फोर्थ कमिंग जनरेशंस? आपकी आने वाली जनरेशंस के साथ क्या होगा? बच्चे, पोते, पड़पोते. यस, यू हैव टू थिंक अबाउट देम ऑल्सो. When your grandfather was, जब पैसे जोड़ते हैं तो वो आपके बारे में भी सोचते हैं. Yes, बेटे को भी मिलेगा, पोते को भी मिलेगा, पोता भी सुखी होगा. Please understand, to that extent we have to think. I am giving a simple example, but this example holds a lot of importance, my dear students. Please understand. So habitat destruction, hunting, poaching, overexploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to decline of India's biodiversity. कितनी चीजें हो रही हैं, हम सोचते नहीं हैं. We do not think about all these things which are creating such big losses on such a large scale. So habitat destruction. Please, hunting, poaching, over-exploitation, got it? हर एक चीज को हमको ज्यादा चाहिए. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. जब हम स्टडी करते हैं इन डेप्थ, देन वी अंडरस्टैंड कि आय हाय कितना नुकसान कर दिया. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
Okay, poisoning and forest fires are factors. Poisoning and forest fires are responsible for इतना large scale destruction हो रहा है. Think, are responsible for the decline in India's biodiversity. Decline in India's biodiversity. Got it? Now, environmental destruction is happening. Unequal access. Causes of environmental destruction किस लिए है? Because of the unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Destruction हो रहा है, are unequal access, environmental destruction. हम खाली causes देख रहे हैं अभी तो. Causes of environmental destruction. ओके, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आर अनइक्वल एक्सेस, ओके, unequal access, inequitable consumption of resources, inequitable consumption of resources, okay, and differential sharing of responsibility for environmental well-being, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Got it? अब क्या है कि देखो, look at the factors, कितनी चीजों को कंट्रोल करेंगे. How many things do we try to solve out? ये देखो, परेशानी तो है और इन परेशानियों का हल भी निकालना है. We need to find out a solution of these issues and these problems. क्योंकि right, if we are starting from here, habitat destruction, habitat, animals रहते हैं यहाँ पे, उनका घर है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है. पोचिंग मीन्स डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. हाथी का दांत और स्नेक का स्किन और ये सारा पोचिंग. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हद से ज्यादा पेड़ों का इस्तेमाल. पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लुक एट दिस. ठीक है. पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मीन्स दवाइयां, कितनी बार दवाइयां यूज करते हैं ताकि अच्छे से हनी निकले. पेड़ों में समथिंग और द अदर, एनिमल्स के लिए भी. तो क्या हुआ? फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी. इंडिया की बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है. और भी कॉजेस हम देख रहे हैं. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, अनइक्वल एक्सेस, कहीं बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कहीं बहुत कम. अनइक्वल एक्सेस, प्लीज अंडरस्टैंड. इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्विटेबल, कोई ज्यादा यूज कर रहा है, कोई कम यूज कर रहा है, लेकिन नुकसान तो ह्यूमैनिटी को हो रहा है. होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज फेसिंग द प्रॉब्लम. Okay, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Some people, the people who are staying in the forest are continuously thinking about forest, saving the forest. जंगल माँ होती है, जंगल के देवता होते हैं, वो जंगलों की पूजा करते हैं.
because they understand that forests are the real source of life for them. For them क्या, for us also, I'm sorry, for us also, हमारे लिए भी फॉरेस्ट से ही आधा से ज्यादा सामान आ रहा है, हम जितना यूज कर रहे हैं, इस पेन से लेके, इस डस्टर से लेके, काफी सारी चीजें फॉरेस्ट से आ रही है डियर स्टूडेंट्स. सिंपल थिंग. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दीज रिसोर्सेस. नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज है. गॉट इट. अब एक हिमालयन में देयर इज वन एनिमल, वन प्लांट जिसका बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है, कंटिन्यूअस रिसर्च वर्क इज हैपनिंग. आई विल जस्ट शो यू दैट पैसेज इन द बुक इटसेल्फ. कम लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटिंक्ट एनिमल्स. बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बात की. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज, आज मैंने आपको हिमालयन यू के बारे में बताया. I told you about the Himalayan yew. Here is what we are talking about Himalayan yew. Children, इन चीज़ों को, ये जो points हैं that we are discussing, you need to remember these points because from GK point of view it's very important. काफ़ी important है. अभी Himalayan yew क्या है? First understand what is Himalayan. Taxus wallaceiana, medicinal plant है. हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये बनता है और उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है विच इज़ कॉल्ड एज टैक्सॉल. टैक्सॉल जो है वो हिमालयन यू से इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स, रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल है. ठीक है, सक्सेसफुली व्हाट इट हैज़ बीन, इट इज़, आप सोचो कितना इम्पॉर्टेंट ये प्लांट है, दैट इट हैज़ बीन यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स. माय गॉड. तो अब आपको समझ में आ रही है इसकी इम्पॉर्टेंस. एंड बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग. कैंसर से अगर बचाना है, ऐसे कैंसर से तो अब चिल्ड्रन नाउ लॉट ऑफ थेरेपी आर देयर जिसके वजह से कि कैंसर भी क्योर हो सकता. Anti-cancer drug is being sold in the world. This species is under great threat. क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ बन रही हैं, बहुत ज़्यादा बन रही हैं. Lot of medicines are being made. अरे बाबा, इतनी सारी दवाइयाँ बना रहे हो, ये दवाइयाँ आ कहाँ से रही हैं? From where are these medicines coming? और लास्ट 1 decade में, 10 सालों में, thousands of yew trees have dried up in various parts of हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में these yew trees have been destroyed. Isn't it? अब देखो, हो गया ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन. हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं. आखिर ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो कहाँ से रहा है? आखिर ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर कौन रहा है? Who is at all doing this over exploitation? So this is what is an important example. Wanted to show you some pictures as well, children. Just see. Today we discussed about some of the people, some of the tribes which are very much dependent on the forest. हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली इनकी ज़िंदगी जो है वो फॉरेस्ट लाइफ पे ही डिपेंड करती है. ट्राइबल गर्ल्स क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग बैम्बू ट्री एट मुखाली नियर साइलेंट वैली. बैम्बू इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी रिच रिसोर्सेज. बैम्बू प्लांट्स का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है. बैम्बू, बांस, यस. तो ये देखो यहाँ बांस की खेती हो रही है. बैम्बू सैपलिंग्स आर प्लांटेड इन अ नर्सरी. छोटे छोटे, और बांस के पौधे कहते हैं ना बैम्बू सैपलिंग, वो आपको शीशे के बर्तनों में भी बहुत जगह डेकोरेटिव दिखेगा. इट्स नॉट डेकोरेटिव. इट इज़ सेड कि इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. ऐसी उसमें से एयर निकलती है विच क्लेंजेस द एनवायरनमेंट. तो आप जिस कमरे में उसको रखेंगे वहाँ पे हवा हद तक जो कर देते हैं. दिस इज़ अबाउट द बैम्बू सैपलिंग. और देखो, जस्ट सी हाउ द ट्राइबल वीमेन आर सेलिंग minor forest produce. I mean minor forest produce मतलब such produce which is not everywhere easily available.
हर जगह नहीं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ये जंगलों से तोड़ के लाएंगे, हमारे आपके जैसे लोगों को तो सोचने में भी मिलेगा ही नहीं, हम सोचते ही रह जाएंगे. वी कैनॉट अवेल दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. गॉट इट? दैट इज देयर. इसके बाद ये एक वन मोर फोटोग्राफ इज हियर. ये देखो, जस्ट सी लीफ लिटर कलेक्शन बाय विमेन फोक. ये सारा ना सूखे पत्ते उठा के ले जा रहे हैं चिल्ड्रन. उससे भी बहुत काम होता है. येस चिल्ड्रन, बिलीव मी. एक तो पता है, पता नहीं आप लोगों ने गाँव में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, पत्तल में खाना खाते थे हम पहले. छोटे थे ना तो पत्तल होता है, उसमें खाना खाते थे. ये दैट लिटर लीफ मीन्स पेड़ों से जो गिरा हुआ पत्ता है उसको कलेक्ट करके ये औरतें ले जा रही हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस हद तक नेचर का प्रोटेक्शन हो रहा है. टू व्हाट एक्सटेंट नेचर इज बीइंग प्रोटेक्टेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So here we stop children. We'll be continuing in the next class tomorrow. Till then, thank you so much and all the best to you.